वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशलॉजी के पेपर सेकंड के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है वो सोशलॉजी के मेजर सब्जेक्ट जो है आपका, माइनर का ये वीडियो नहीं है, मेजर सब्जेक्ट के पेपर सेकंड का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है आपके सामाजिकरण, एकीकरण, सामाजिक विघटन या फिर संवेदनशीलता। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संवेदनशीलता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन है आपकी जातीय परिस्थिति, प्रजातीय परिस्थिति, लैंगिक परिस्थिति या फिर राजनीतिक परिस्थिति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राजनीतिक परिस्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र दो भागों सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके कॉन्ट द्वारा, मैकाइवर द्वारा, कार्ल पियर्सन द्वारा या फिर इसमें से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कॉन्ट द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसके अनुसार वर्ग स्थिति और पार्टी समाज की तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऑप्शन है आपके पार्सन्स, मैक्स वेबर, मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैक्स वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की यह पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके श्रीनिवास, पेरेटो, लिपसेट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका श्रीनिवास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन है आपके कूले, बेल, समनर या फिर स्मॉल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जाति के अध्ययन में सामाजिक स्थिरीकरण के वेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया है। ऑप्शन है आपके S.C. दुबे, आंद्रे बेतेई, S.P. नागेंद्र या फिर T.N. मदान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आंद्रे बेतेई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके जाति, वर्ग, स्त्रीकरण या फिर विभेदीकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विभेदीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके बंद स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण, जागीरें या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बंद स्त्रीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्लास स्टेट पार्टी का प्रसिद्ध निबंध किसका है। ऑप्शन है आपके स्मिथ, वेबर, मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपकी पारिस्थितिकी एवं भूमिका लिंटन, वर्ग संघर्ष मार्क्स, संघर्ष सिद्धांत स्पेंसर, प्रभु जाति श्रीनिवास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संघर्ष सिद्धांत स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है आपके ऑगबर्न और निमकॉफ, अर्नाल्ड ग्रीन, दुर्किम या फिर मैकाइवर और पेज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैकाइवर और पेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा है कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिकाएं नहीं होती। ऑप्शन है आपके क्रेबर, बेनेडिक्ट, लिंटन या फिर मिड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लिंटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मैकाइवर एवं पेज के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत एक पक्षीय है। ऑप्शन है आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक सावयव सिद्धांत, दोनों सिद्धांतों में से कोई नहीं या फिर दोनों ही सिद्धांत। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दोनों सिद्धांतों में से कोई नहीं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक मस्तिष्क का पृथक अस्तित्व होता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके दुर्खिम का, स्पेंसर का, वार्ड का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दुर्खिम का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा तभी सभी अन्य क्षमताओं व आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है निहित हैं। ऑप्शन हैं आपकी ईवी टायलर, रेमंड फर्थ, ए टायलर या फिर सी एच कूले। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ईवी टायलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समरण के अनुसार इनमें से कौन सी मूल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है? ऑप्शन हैं आपके प्राथमिक समूह, भौतिक वस्तुएं, राज्य, लोक रीतियाँ और लोकाचार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोक रीतियाँ और लोकाचार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है कि सभ्यता बाह्य व्यवहार की वस्तु है परंतु संस्कृति नैतिकता की आवश्यकता होती है तथा यह आंतरिक व्यवहार की वस्तु है। ऑप्शन हैं आपके गिलबर्ट, मैकाइवर पेज, कॉन्ट या फिर टैनबी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कॉन्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सभ्यता के अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन हैं आपके भौतिक वस्तुएं, उपयुक्त दोनों या फिर अभौतिक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भौतिक वस्तुएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन हैं आपके जी एच मीड, एरिक एरिक्सन, ग्रेबियल टार्डे, इमाइल दुर्खिम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एरिक एरिक्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है कहलाता है। ऑप्शन है आपके संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास या फिर धारणीय विकास। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समाजवादी विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सभ्यता सदैव गतिशील होती है। ऑप्शन हैं आपके आगे की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण की ओर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि। ऑप्शन हैं आपके उसके पास तोपें हैं, उसके पास धन है, उसके पास परमाणु बम है या फिर उसके पास संस्कृति है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उसके पास संस्कृति है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन हैं आपके मैक्स वेबर, दुर्खिम, पेरेटो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण है? ऑप्शन हैं आपके घड़ी, वस्त्र, पेन या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के अनुसार एक वर्ग व्यक्ति की उस परिस्थिति के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो उसे निम्न प्रक्रिया में प्राप्त होता है। ऑप्शन हैं आपके उपभोग की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया, वितरण की प्रक्रिया या फिर प्रौद्योगिक विकास की प्रक्रिया। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उत्पादन की प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमिका के अध्ययन से संबंध नहीं है? ऑप्शन हैं आपके लिंटन, मार्टन, सोरोकिन या फिर वीर स्टीड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रवृत्ति संबंधित है। ऑप्शन हैं आपके नए आविष्कारों से, भविष्यवाणी की क्षमता से, तटस्थ अवलोकन से या फिर उपयुक्त सभी से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन हैं आपके आर के मार्टन, जॉर्ज सिमेल, और लिंटन या फिर मैक्स वेबर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आर लिंटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की चेतन, परिवर्ती एवं अचेतन प्रतिस्पर्धा में विभाजित किया है? ऑप्शन है आपके बीसेंज एवं बीसेंज ने, आगबर्न एवं निमकॉफ ने, गिलिन एवं गिलिन ने, या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से किसी ने नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? ऑप्शन है आपके धर्म, व्यवसाय, आयु या फिर संपत्ति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आयु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आरोही व अवरोही गतिशीलता के विषय में बताने वाले विचारक हैं? ऑप्शन है आपके सोरोकिन, व्हीलर, बेनेडिक्ट या फिर कूले। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक स्त्रीकरण के वेबर के सिद्धांत ने किन विद्वान को प्रभावित किया? ऑप्शन है आपके आंद्रे बेती, पीसी अग्रवाल, अनिल भट्ट या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आंद्रे बेती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिंग भेद, प्रजाति, जन्म या फिर धर्म। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्त्रीकरण से विशेषीकृत है? ऑप्शन है आपके केवल परंपरागत समाज, सभी मानव समाज, केवल आधुनिक समाज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सभी मानव समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक विशिष्ट समूह के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते हैं कहलाती है? ऑप्शन है आपके सात्मीकरण, उद्विकास, व्यवस्थापन या फिर विसरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विसरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सफलता में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके अनुपयोगिता, उपयोगिता, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयोगिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है शोषक और शोषित वर्ग सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्षता तो कभी अप्रत्यक्ष आपस में संघर्ष करते हैं? ऑप्शन है आपके हीगल, प्रेंगल, मार्क्स या फिर कॉलिंस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधान परिस्थिति की अवधारणा दी गई है? ऑप्शन है आपके आर लिंटन द्वारा, के डेविस द्वारा, एवेरेट ह्यूज द्वारा, टैलकट पार्सन द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एवेरेट ह्यूजेस द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ऑप्शन है आपके सात्मीकरण, संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण या फिर आधुनिकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सात्मीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? ऑप्शन है आपके प्रौढ़, डॉक्टर, युवा या फिर राजकुमार। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्यों और समूहों को परिस्थिति के पदानुक्रम में न्यूनाधिक अस्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है वह कहलाती है? ऑप्शन है आपके समाजीकरण, स्तरीकरण, शहरीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्तरीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से स्तरीकरण के आधार बताइए? ऑप्शन है आपके जन्म, संपत्ति, शिक्षा या फिर सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपके परिवार, मूल्य, पहनावा या फिर व्यवहार के ढंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परिवार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून,
प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। ऑप्शन है आपके मेलिनोव्स्की, टायलर, रॉबर्ट बेरिस्टीड या फिर बोगार्ड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका टायलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित परिस्थिति नहीं है। ऑप्शन है आपके चिकित्सक, अभिनेता, युवा या फिर मुख्यमंत्री। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका युवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सभ्यता परिणाम में जितनी विस्तृत होती है संस्कृति बाहरी रूप से उतनी ही संकुचित हो जाती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके मैकाइवर, ऑलपोर्ट, बोगार्ड्स, हॉवेल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैकाइवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अभौतिक संस्कृति को भावात्मक संस्कृति कहा है। ऑप्शन है आपके मैकाइवर, सोरोकिन, स्पेंसर या फिर गिलिन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके मशीनें, गाड़ियाँ, औषधियाँ या फिर अनुष्ठान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुष्ठान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता है। ऑप्शन है आपके साधन, अमूर्त, विचार या फिर धारणा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका साधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके प्रथाएं, जनरीतियाँ, औषधियाँ या फिर निषेध। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका औषधियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके आयु, शिक्षा, जाति या फिर लिंग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उदग्र गतिशीलता संबंधित है। ऑप्शन है आपके भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने समाज के बारे में एक वृहद संरचनात्मक व्याख्या की उद्घोषणा की थी जिसमें वर्ग संघर्ष और परिवर्तन की अवधारणाएं प्रमुख थी। ऑप्शन है आपके मार्क्स, स्मिथ, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है आपके वर्ग, सत्ता, जाति या फिर सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जाति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन हैं आपके सहयोग में, आत्मसातकरण में, संघर्ष में, समझौता में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संघर्ष में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न को कहते हैं। ऑप्शन हैं आपके मैकाइवर या पेज, ग्रीन, समनर या फिर जॉनसन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ग्रीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन हैं आपके हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हैं आपके जनरीतियाँ समनर, संदर्भ समूह मार्टन, प्राथमिक समूह कूले, मैत्री समूह मैकाइवर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैत्री समूह मैकाइवर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन हैं आपके मेलिनोव्स्की, C.H. कूले, P. बोर्डियू या फिर ऑस्कर लेविस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका P. बोर्डियू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार इतिहास कुलीन वंशों का कब्रिस्तान है। ऑप्शन हैं आपके मैक्स, क्लुकमैन, पेरेटो, लिपसेट या फिर एमने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेरेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार स्तरीकरण प्रक्रिया और परिस्थितियों की स्थिति दोनों हैं।
ऑप्शन से आपके स्मिथ, पार्सन्स, मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्मिथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग स्त्रीकरण के इन 4 स्वरूपों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन से आपके बोटोमोर, रेमंड मूरे, पार्सन्स या फिर मार्टन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बोटोमोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जटिल श्रम विभाजन विशेषता है। ऑप्शन से आपके जनजातीय समाज की, नर वानर समाज की, पशु समाज की, आधुनिक समाज की। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आधुनिक समाज की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है? ऑप्शन है आपके पार्सन्स, मार्टन, समनर या फिर टॉनिज। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थितियों में अंतर किसने किया है? ऑप्शन है आपके ग्रीन ने, लिंटन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, उपयुक्त सभी ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लिंटन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का आधार नहीं है? ऑप्शन है आपके संपत्ति, शिक्षा, जन्म या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जन्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जित परिस्थिति है। ऑप्शन है आपके अभिभावक द्वारा वंशानुगत रूप से प्राप्त, जाति अभिमुख मानसिकता वाले रोगों से रक्षा, योग्यता द्वारा प्राप्त करना, भौगोलिक दशाओं पर आधारित। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका योग्यता द्वारा प्राप्त करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में आप खुले स्तरीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे? ऑप्शन है आपके वर्ग को, जाति को, धर्म को या फिर लिंग भेद को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्ग को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन है आपके वर्ग निर्माण की प्रक्रिया, वर्ग जागरूकता की प्रक्रिया, वर्ग संगठन की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्ग निर्माण की प्रक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? ऑप्शन है आपके लेविस ए कोजर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लेविस ए कोजर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बहुलवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक में शक्ति के वितरण की प्रकृति को समझा जाता है। यह कथन है। ऑप्शन है आपके डेविस, हार्लोम्बोस, मार्क्स या फिर एससी दुबे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका हार्लोम्बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृति को भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है आपके आगबर्न ने, मार्क्स ने, टायलर ने या फिर बेस्ट मार्क ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आगबर्न ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किन समाजों में गतिशीलता प्रभावित करती है? ऑप्शन है आपके जनसांख्यिकी घटक, प्रतिभा तथा योग्यता, जैविक परिघटना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रतिभा तथा योग्यता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक स्तरीकरण समाज में किसका रूप धारण करता है? ऑप्शन है आपके जाति विभाजन, प्रजाति विभाजन, वर्ग विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्ग विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शक्ति को स्तरीकरण के आधार के रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन है आपके सी डब्ल्यू मिल्स ने, दुर्किम ने, हेनरी मेन ने या फिर गारफिंकेल ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गारफिंकेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है? ऑप्शन है आपके विद्यार्थी, अध्यापक, डॉक्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है आपके प्रदत्त परिस्थिति, प्रमुख परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति या फिर प्रधान परिस्थिति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अर्जित परिस्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सभ्यता यह बतलाती है कि पास क्या है और संस्कृति यह बतलाती है कि
हम क्या हैं। यह कथन निम्न का है। ऑप्शन है आपके गिस्बर्ट, कॉन्ट, स्पेंसर या फिर टैनबी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गिस्बर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके प्रसार, परसंस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण या फिर प्रति परसंस्कृतिकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परसंस्कृतिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके मार्क्स, कोजर, वेबर या फिर पार्सन्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोजर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है आपके डेविस और मूर, मैकाइवर एवं पेज, आगबर्न या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणाओं का प्रयोग किया था। ऑप्शन है आपके टालकट पार्सन्स, लिंटन, ई हाफमैन या फिर एस एफ नाडेल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ई हाफमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमिका दूरी की अवधारणा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है आपके आर लिंटन द्वारा, आर के मार्टन द्वारा, ई गॉफमैन द्वारा या फिर जी एच मीड द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ई गॉफमैन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सी व्यावसायिक गतिशीलता द्वारा विशेषीकृत है। ऑप्शन है आपके जनजातीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति प्रतिमान की ओर संक्रमण परिवर्तन की किस प्रक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन है आपके भूस्वामित्व से वर्ग, वर्ग से जाति, जाति से वर्ग या फिर गांव से नगर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जाति से वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है आपके सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन या फिर सात्मीकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रतिस्पर्धा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार बताइए। ऑप्शन है आपके सहयोग में बढ़ावा, सामाजिक एकीकरण में सहायक, सामाजिक प्रगति या फिर सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज संघर्ष से आच्छादित सहयोग है, यह कथन किसने दिया है। ऑप्शन है आपके मैकाइवर और पेज, दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर पेरेटो। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मैकाइवर और पेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमिका का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है आपके लिंटन, पेरेटो, फेल्डमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेरेटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत भारतीय समाज में संस्तरण का प्रमुख आधार है। ऑप्शन है आपके वर्ग, व्यवसाय, भूस्वामित्व या फिर जाति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जाति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में समांतर विभाजन है। ऑप्शन है आपके रेमंड मूरे, सोरोकिन, गिस्बर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रेमंड मूरे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामाजिक समझौते का सिद्धांत पार्सन्स, पद एवं भूमिका लिंटन, संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, जनरीतियाँ समनर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत पार्सन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, परिस्थिति पुंज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है आपके मैकाइवर, पेरेटो, मार्टन या फिर वेबर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, विभेदीकरण या फिर अस्त्रीकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अस्त्रीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी व्यक्ति स्तर समूह का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है
और जिसे वह आजीवन बदल नहीं सकता उसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण, योग्यता स्त्रीकरण या फिर गुण पर आधारित स्त्रीकरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बंद स्त्रीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका गतिशीलता प्रमुख स्तर है। ऑप्शन है आपके परिवार में व्यक्तिगत गतिशीलता, एक जाति में अल्पसंख्यक परिवारों की गतिशीलता, समूह की गतिशीलता या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सभ्यता है। ऑप्शन है आपके अमूर्त, मूर्त, मूर्त एवं अमूर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मूर्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सभ्यता के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है आपकी सभ्यता संस्कृति के प्रचार में सहायक है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति सभ्यता की दिशा को निर्धारित करती है या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक स्त्रीकरण समाज में किसका रूप धारण करता है। ऑप्शन है आपके जाति विभाजन, प्रजाति विभाजन, वर्ग विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वर्ग विभाजन। तो इसी प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। इसमें हम लोगों ने देखा टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ और याद हुए होंगे और आप इसका भरपूर फ़ायदा अपने एग्ज़ाम में उठा पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।